इस दुनिया में 3 तरह के रिश्ते हैं। पहला वो रिश्ता जो घर का रिश्ता है, जिसमें आपके बहन भाई हो गए, आपके कज़न्स हो गए, या आपके वालिद साहब हो गए, या आपकी वालिदा हो गई। दूसरे वो रिश्ते हैं जो आपके दोस्ती के रिश्ते हैं, जिसमें आपके क्लास फेलोज़ भी आ जाते हैं, जिसमें आपके कुलीग्स भी आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक तीसरा रिश्ता है जो बहुत अहम है और जो दिल का रिश्ता है। वो दिल का रिश्ता हमें किससे बनाना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को चलाते रहें, और वो कैसा होना चाहिए कि हमें ज़िंदगी गुजारने में या हमें साथ चलने में, या हमें जिस तरह 100 मीटर की रेस होती है और एक होती है मैराथन। जो 100 मीटर की रेस है, हो सकता है वो आपकी दोस्त के साथ कट जाए, लेकिन जो मैराथन है वो आपको एक ऐसे इंसान के साथ गुजारनी पड़ती है जिसके साथ आपका दिल का रिश्ता हो, और ये एक अलग तरह का दिल का रिश्ता होता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी रहा हूँ पास्ट में भी, और उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के मैं स्क्रीनशॉट्स लेता रहता हूँ इवन के, और हम ख्याल भी हैं मेरी। तो आज इनसे बात करेंगे इस टॉपिक पे। और आज हमारे साथ मौजूद है फातिमा सैयद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर फातिमा। थैंक यू, आपने बुलाया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। अब ये बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को इंश्योर करती हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो आपको देखना चाहिए कि आपको मतलब अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए आपको पहला स्टेप तो ये है कि पार्टनर चूज़ कैसे करना है, ठीक है, और उसमें क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए बेसिकली। उसके बाद फिर वो आता है कि आपने कैसे उसके साथ चलानी है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें अगर आप ये क्वेश्चन हमारे से टीन एज में करते तो हमारा क्या होता था कि लंबा हो, प्यारा हो, इस तरह ऐसे बाल हो। लेकिन अब जाहिर है हमारी मतलब इतना मेच्योर हो गया कि अब हमें होता है कि सपोर्टिव हो, रिस्पेक्टफुल हो, लॉयल हो। ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये तो बेयर मिनिमम मेरे ख्याल से ये रिस्पेक्ट और सपोर्ट और एक दूसरे का आप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बात को मैं एक सेकंड करूँगा कि आपने जिस तरह बात की कि जब हम टीन एज में होते हैं, तो इस पे मेरा अपना एक एनालिसिस भी है कि जब एक लड़की की एज, आप इस पे मुझे बताइएगा कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, जब एक लड़की की एज या एक लड़के फॉर ज़्यादा मैंने एक लड़कियों का ऑब्जर्व किया कि जब एक लड़की की एज होती है 16 से 18 साल, तो उसके माइंड में होता है कि यार वो मतलब उसके माइंड में यार खूबसूरती की डेफिनेशन भी क्या ही होगी, ठीक है। तो वो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आती है, ठीक है, क्योंकि वो नया नया होता है, इंसान देखना चाहता है यार ये क्या है, ये चीज़ क्या है। हाँ, पहला प्यार। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है। जिस तरह आप 18 से 20 में दाखिल होते हैं, फिर आप जो है ना वो ये भी देखते हैं कि बंदा रिस्पेक्टफुल है या नहीं है, या इवन के अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो ये भी देखते हैं यार बंदे के पास गाड़ी पे आ रहा है या रिक्शे पे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। लेकिन जब वो निकलती है 21 साल के बाद, यानी 23 साल 24 साल 24 से 27 साल तक की, ये एज एक ऐसी एज होती है लड़कियों की कि जब वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रही होती हैं जो उनके लिए पूरी ज़िंदगी का साथी हो। बिल्कुल, वो अपनी पूरी हो जाती है ना, अप्रोच हमारी डिफरेंट हो जाती है। हमें कुछ और चाहिए तो हमें पता होता है कि अगर आपने खुश रहना है तो उसके लिए लुक्स जो है ना वो कुछ अरसे में आप बोर हो जाएंगे, कुछ अरसे में आपको एक शक्ल आप कितने अरसे देख सकते हो। इवन के सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपने टाइम गुजारना है तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन जो मेन मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अ वन लाइनर दैट चूज समवन दैट यू कैन बी कम्प्लीटली योरसेल्फ विद। क्योंकि देखिए आप कितना अरसा अपने आप को मास्क कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा पसंद आया है, ठीक है, आप उसको अपने आप को ज़रा बना रहे हैं उसकी तरह का। वो अगर कह रहे हैं मुझे इस तरह की लड़की पसंद है, आप बन रहे हो कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, ये वो, आप कितने अरसे तक करोगे? अगर आपकी उससे शादी हो जाती है, आप पूरी ज़िंदगी आप यू विल प्ले अ रोल, आप एक मास्क पहन के तो नहीं गुजार सकते। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि कोई ऐसा हो जो कि आपको एक्सेप्ट करे द वे यू आर, ठीक है। तो आपको, मैंने एक जगह पढ़ा था कि you don't need someone to complete you, you need someone to accept you completely. बिल्कुल ऐसा ही।
तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ ये है कि वो इंसान आपकी कदर करता हो, मतलब आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि इज़ ही श्योर अबाउट यू। मतलब अक्सर ऐसे भी होता है कि दे आर लाइक मतलब इवन गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कि ये नहीं तो ये सही, मतलब वो मतलब साइमल्टेनियसली दे आर ट्राइंग ऑन लाइक मल्टीपल गर्ल्स और बॉयज़, तो उनको होता है कि इनमें से कोई तो होगी, तो दैट्स नॉट मतलब और ये दिल का रिश्ता है भी नहीं, वो दिल का रिश्ता नहीं, वो है कि बस एक लड़की चाहिए, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट लव। तो अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप करना है तो उसके लिए बेसिस है लव, और अगर लव का है तो वो तभी है जब आप उसको दूसरे बंदे को कम्प्लीटली जो है एक्सेप्ट करो और आप उसकी कदर करो। जस्ट आपको अगर इफ दैट पर्सन इज श्योर अबाउट यू तभी वो आपकी कदर करेगा और तभी वो रिश्ता चलेगा। ये बात हो गई कि जो बंदा है वो हमें किसको चूज़ करना चाहिए, या ये बात होगी। लेकिन इसको इंश्योर क्या कराएगी कि अगर हम एक बंदे के साथ फॉर एग्जांपल हमने कमिट कर लिया, हमने कह दिया कि यार बस ठीक है, अब मैंने तेरा ही सर खाना है, अब मैंने तेरे ही सर पे रहना है, तो अब इसको लॉन्ग टर्म अगर हमने चलाना है तो हमारी क्या सोच होनी चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है ऐसा कि जैसे वासिफ साहब का बड़ा प्यारा जुमला है, वो फरमाते हैं कि हम सफ़र अगर हम ख्याल हो तो मंजिल तक ले जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बहुत अहम चीज़ है, एक हम ख्याल तो होना तो है ही है, लेकिन अगर हम ख्याल नहीं भी है तो आपने अगले को बर्दाश्त करना भी तो एक आर्ट है, ये भी तो एक इंसानियत है, ठीक है। अगर आप उसे बर्दाश्त करें, अगर आप उसकी अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब अगर आप उसके गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह हज़रत अली का कौल है कि उस बंदे को तब तक जज ना करो जब तक आप उसे गुस्से में ना देख लो, ठीक है। और हदीस का मफहूम है कि आपने अगर किसी को जानना है तो आप उसके साथ सफ़र करो। हमें कोई हदीस बता देता है, हम सुन लेते हैं और हम उनका मतलब नहीं समझ पा रहे होते, या कोई कॉल हमें बता देता है तो मतलब नहीं समझ। अब इसके मुताबिक अगर हम देखा जाए तो वो जो हदीस है या जो हज़रत अली का कॉल है वो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को अपने साथ रखना है या फिर वो कंपेनियन है या कुछ भी है, तो आपने ये देखना है कि उसमें बर्दाश्त कितनी ज़्यादा है, ठीक है। वो आपके गुस्से को बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। और एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन, ये बहुत अहम है किसी भी रिलेशन। अब आप किसी की बात सुन ही नहीं सकते, आप किसी को कह ही नहीं सकते, आप किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो आपका क्या हेल्दी रिलेशनशिप होगा? तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अहम हैं एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए और उसकी श्योरिटी के लिए कि ये चल जाएगा भाई, ये बंदा मेरे साथ रहना है? अच्छा, मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो दोस्ती होती है। हाँ। कि आपको हमेशा एक प्यारी बात दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए ज़रूरी। और जो पहले वो मेरे एक दो पॉइंट्स जो है वो मैं मेंशन करना चाह रही थी कि मतलब एक दोस्ती कैसे आपकी होगी कि मुझे लगता है कि हमें जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको शुरू में तो मेरे ख्याल से सबको लगता है कि आई फाउंड माय सोलमेट, आपको शुरू में तो सारे ही सोलमेट लग रहे होते हैं जो बात है, ठीक है। आप उसके साथ टाइम गुजारते हो, फिर आपको उसके रेड फ्लैग्स भी नजर आते हैं, आपको फिर पता चलता है कि इसमें तो इसकी डार्क साइड भी है, इसके मसले भी हैं और इसका गुस्सा भी है, मतलब आपको चीज़ें पता चलती हैं। तो पहली चीज़ जब आपने ढूंढ लिया पार्टनर, तो आपको देखना है अगर आपको वो लग भी रहा है कि आपके टाइप का है, आपको देयर शुड बी अ टॉकिंग स्टेज या फ्रेंडशिप स्टेज जो होती है, और वो कुछ अर्से रहनी चाहिए। उस टाइम में आपकी दोस्ती भी डेवलप होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि वो वाकई वैसा है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई प्रिटेंड नहीं कर सकता, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ मेरे ख्याल से दोस्ती। और दूसरी जो मुझे लगता है कि है वो ये कि आपको एक माइंडसेट के साथ कमिट करना चाहिए, मतलब रिलेशनशिप में, शादी है जो भी है, इवेंचुअली यू नो यू आर गोइंग टू लिव टुगेदर और सारा कुछ, और आपको पता है कि आपने पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, ठीक है। तब इसमें क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी स्मूथ नहीं है, ठीक है, मुश्किलें आएंगी, आपने बहुत ट्रेजेडीज देखनी है साथ और सारा कुछ होगा, और वो इंसान भी, हम भी बहुत मतलब डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं और हम एक मुख्तलिफ इंसान बनते हैं हर एक्सपीरियंस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक बंदा पसंद आया कि वो बहुत जॉली है, बहुत खुश रहता है, बहुत पॉजिटिव है, अगर उसके कल को उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी आ जाती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, या फॉर एग्जांपल अल्लाह माफ़ करे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है एंड ही इज सैड, तो क्या मैं छोड़ दूंगी उसको? नहीं, मुझे देखना, मतलब मैंने अपने ज़हन में क्या सोचा कि वो खुश मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन साथ जब आपने निभाना है तो इसका मतलब है कि आपको उसका जो मतलब जो डिप्रेस्ड पीरियड है ना, वो आपको तब भी अच्छा लगे, आपको उसका तब भी साथ देना। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी बात को मैं अगर सेकंड करूँ तो आप ये देखें कि जब आप किसी को कबूल है कहते हैं, मतलब अगर हम रिलेशनशिप से हट के रिलेशनशिप के obviously that leads to marriage, अगर हम इस पे भी जाएं
तो जब हम कबूला कहते हैं तो इसका हम तो कह देते हैं भाई कबूला, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब इसका मतलब है कि इस तेरा अच्छा भी मुझे कबूल है, तेरा बुरा भी मुझे कबूल है, और तुम भी कबूल हो जैसे हो। तेरे मौजों से अगर बदबू आ रही हो भी मुझे कबूल है। तो द थिंग इज किसी की मुश्किलात का या अगर किसी की ज़िंदगी में कोई बुरा टाइम आ गया तो वो भी आपको कबूल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको हज़ार है, जोकर थोड़ी है, वो सारी चीज़ें आपको उसकी कबूल होनी चाहिए। और इसके बारे में मैंने बड़ी प्यारी लाइन पढ़ी थी कि प्यार जो है ना एक जिम्मेदारी है, तो अगर आप उसको निभा नहीं सकते ना तो आप शुरू भी ना करें। अगर आपको इंसान जितना भी अच्छा लगता है, इफ़ यू थिंक कि आप में एनर्जी नहीं है कि आप उसके बुरे वक्त पे भी साथ जाओ, मतलब आप मतलब अभी हम अक्सर लोग, हमें बहुत ज़्यादा होता है कि जी रिलेशनशिप हो, यूनिवर्सिटी लाइफ सारा, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट अपनी वो गर्ल हंट और बॉय हंट पे निकले होते हैं। और मतलब जब आपको वो बंदा मिल जाता है तो आपको होता है कि मेरा अच्छा टाइम गुजरे। ज़्यादातर लोग इसलिए नॉट टू मतलब फाइंड अ कंपेनियन, उनको होता है हमारा टाइम अच्छा गुजर जाए। तो जब उस इंसान पे बुरा टाइम आएगा तो आप उसके लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। तो जो आपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप की बात की है, तो अगर आपको पता है कि आप में ये एनर्जी नहीं है कि अगर वो उदास है तो आप उसको हौसला दे सको या उसके साथ खड़े हो सको, तो आप वो चीज़ शुरू ही ना करो। बेशक आपको जितना भी लगता है वो आपका सोलमेट है, डोंट गेट इनटू इट, क्योंकि ये अनफेयर है आपके साथ भी और दूसरे बंदे के साथ भी कि आप सिर्फ खुशी में उसके साथ हो लेकिन उसका टाइम बुरा आता है तो आप में एनर्जी नहीं है कि आप पुट कर सको। और इसके बाद अगर हमें, जिस तरह आपने बात की कि मुश्किलात जो आती हैं उसके बाद जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट होता है कि फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपको जो है वो बंदा बुरा भी लगना शुरू होता है। फिर आपको ये भी पता चलता है कि यार ये गुस्से में गालियाँ भी देता है, ये गुस्से में जो है ये भी करता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जब झगड़े हों, जब इख्तलाफात हों, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? सबसे पहले सबसे एक बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि मैंने एक वन लाइनर है ये भी कि इट्स नॉट यू वर्सेस हिम, इट्स यू बोथ वर्सेस द प्रॉब्लम। तो अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे ना तो आप में अंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो जाती है, आपकी ईगो भी मर जाती है। आप ये नहीं देखते कि गलती किसकी है, सॉरी किसने बोलना है। आपका फोकस सॉरी पे नहीं होता, आपका फोकस होता है कि हमने ये जो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट आया है ये क्यों आया है और हमने इसको आगे कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि आपने इतना टाइम साथ गुजारना है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार ना हो, तो आपने उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। तो टॉक थिंग्स आउट, जैसे आपने कहा कम्युनिकेट करना, तो कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट, एक तो ये ईगो असाइड आप अपनी रख लें, और दूसरी बात ये है कि जब मतलब जो मुझे लगता है कि जब आपकी मतलब लड़ाई हुई है, आपको कोई चीज़ ट्रिगर किया है, फॉर एग्जांपल दूसरे बंदे ने कोई चीज़ गलत किया है, दूसरे को गुस्सा आ गया, तो थोड़ी सी स्पेस दे दें, क्योंकि उस वक्त फिर आप करेंगे ना बात तो वो लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि गुस्सा है तो वो गुस्से को थोड़ा ठंडा होने दें, और फिर जब वो ठंडा हो जाए तो फिर आप कहेंगे लेट्स टॉक इट आउट। तो फिर लेकिन बात ज़रूर करें। और एक चीज़ इसमें मुझे जो बहुत टॉक्सिक लगती है वो ये है कि मतलब कुछ रिलेशनशिप्स में होता है ना कि मतलब मैंने कहीं पे पढ़ा था कि गलती उसकी थी, मतलब लड़के ने बोला था कि गलती उसकी थी लेकिन सॉरी मैंने बोल दिया क्योंकि मैं उसको खुश देखना चाहता था। लेकिन मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती। हर दफ़ा चल जाता है, एक दफ़ा एग्जैक्टली। मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि देखें अब गलती अगर मेरी थी, सॉरी आपने कह दिया, अब मैं अपनी गलती ठीक तो नहीं करूँगी ना, तो मैं गलती बार बार करूँगी, रिलेशनशिप में बार बार वो बात आएगी और वो बार बार हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बार बार लड़ाइयाँ होंगी। आप कितनी बार मुझे सॉरी, मतलब कितनी बार वो दूसरा बंदा सॉरी करेगा? मैं तो एक दफ़ा भी नहीं करूँगा। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। जिसकी गलती है मतलब सॉरी की बात ही नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। आप उसको रिजॉल्व करो कि ये मसला हुआ है, आइंदा नहीं होना चाहिए। ये बगैर गलती के या बगैर वजह के सॉरी आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फिर अगला बंदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। चलो फिर भी बनता है। हाँ, लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि बात सॉरी की नहीं है, बात है कि आपने उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, वो बंदा अपना बिहेवियर ठीक करे। तो अगर वो बंदे को आप सॉरी कह दो कि गलती मेरी है, तो वो बंदा तो कहेगा कि गलती तो उसकी थी, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार चीज़ होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहिए, ना कि सॉरीज पे गौर करना चाहिए। अच्छा, इसी से अगर मैं लिंक करके एक और बात जो मेरे जहन में आई, आप बात करनी थी कि ये मसला ज़्यादातर लड़कों में है कि वो चाहते हैं कि जो दूसरा बंदा है ना, हमारे दूसरे एंड, वो बंदा हमेशा हमारे साथ ना हम जो बात कहें वो मानता रहे, और जो है ना हम उसे इंसान जो है ना, इंसान मैंने जितना नोटिस किया, इंसान कैद नहीं होना चाहता। और ना वो कैद हो पाता है। वो 4 दिन कैद रहेगा, वो 5 दिन रहेगा, 6वें दिन भाग जाएगा वो। ठीक है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि
रिलेशनशिप में या किसी भी रिश्ते में फ्रीडम कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से फ्रीडम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि जैसे वो एक एग्जांपल होती है ना कि एक परिंदे की एग्जांपल देते हैं कि आप उसको कैद करके रखते हो तो वो बाहर जाना चाहता है, और फिर जब वो मतलब लेकिन आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो वापस आपके पास ही आएगा, और आपके पास नहीं आया तो आपका कभी था नहीं, और अगर आपके पास वापस आ जाता है तो फिर आपको क्या मसला है। तो जो एक आपको करना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि जैसे आप सुबह उठे हो, आपने परिंदे को अपने छोड़ दिया है, दोनों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट अच्छी जिंदगियां गुजारी हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसके शौहर या उसकी बीवी होने से पहले आप एक इंसान हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें, अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल्स मेंटेन करें, आप उसको जाने दें बाहर। मतलब लड़कियों को मैंने देखा, लड़कों को भी लड़के इनसिक्योर होते हैं कि तुम अपनी दोस्तों के साथ जा रही हो, तुम फलाने के साथ जा रही हो। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पूरी जिम्मेदारी आपने ये अपने मैरिज पे या लव रिलेशन पे डाल दिए कि आपको खुश भी करें, वो आपके लिए फन टाइम भी हो, वो सारा कुछ हो, तो बाकी रिश्तों का क्या काम है। तो जब बाकी रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे ना, आप उसे कहोगे कि हाँ जाओ फ्रेंड्स के साथ जाओ, मज़े करो, ये वो, और फिर वो वापस आएगा तो वो भी बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक रिश्ते पे नहीं डिपेंड करें अपनी खुशी के लिए। आपके लिए दोस्त भी इंपॉर्टेंट है, आप उनके साथ भी खुश हो, आप वापस उसके पास आते हो। जैसे वही है ना कि परिंदे को छोड़ दिया लेकिन रात को वो आपके पास ही, मतलब घुमा के काम शाम करके फ्रेंड्स के साथ घूम के वो आपके पास ही आएगा। मैंने इवन कि ये लड़कों से सुना है कि वो अगर कोई लड़की शादी पे जा रही है ना तो उसे कहेंगे तुमने नहीं जाना, और उसे नहीं जाने देते। और मैंने ये भी सुना है कि फिर आगे से लड़की झूठ बोल के चली गई, तो फिर खराब ही होगा डेफिनेटली। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब हमारा क्या है कि एक तो मैंने जैसे आपको कहा ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती है और मुझे बहुत ही एक अजीब सा कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप रिश्ते में हो क्यों? क्योंकि देखिए अब इसकी एग्जांपल हमारी जनरेशन में जो सबसे कॉमन है और मेरे दिमाग से बाहर है, मुझे समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है, कि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको पता है कि आप इंटरेक्ट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो अब ये जो पासवर्ड एक्सचेंज करने का ट्रेंड है ना, ओ माय गॉड, मुझे नहीं समझ आता। मतलब आपको अगर पता है, आपको अगर शक है उस बंदे पे, अपने बेटर हाफ पे, कि वो आपको चीट करेगा, तो आप उसके साथ हो क्यों? अगर आप ट्रस्ट नहीं, मैंने अब शुरू में क्या बोला, रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, लॉयल हो, अगर आप ट्रस्ट नहीं है तो क्या? और मैंने देखा है, ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, आई एम सराउंडेड बाय फीमेल्स, और मैंने खुद लड़कियों को देखा है, अगर मतलब जिसने लॉयल रहना होता है वो लॉयल रहता है, आपको पासवर्ड्स एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिसने बात करनी है लिटरली वो अपने किसी और अकाउंट से बात कर लेती हैं, वो व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे तो नहीं कोई पासवर्ड लगा हुआ। तो ये कोई बात नहीं, अगर ट्रस्ट आपका होना चाहिए, और आई थिंक आप फिर उसको बंदे को छोड़ दो, क्योंकि वो वही बात है कि वो अगर आपका होगा तो वो आपके पास रहेगा, उसने लॉयल रहना होगा तो वो रहेगा, और अगर उसने चीट करना होगा तो जितने भी आप उस पर उसके सर पे खड़े रहो, उसके पासवर्ड्स आप अपने पास रखो, उसने धोखा देना है तो वो देगा। तो यू कांट कंट्रोल इट। एक लास्ट बात जो बहुत अहम है, और ये बहुत से लोगों के जहनों की बात भी है, कि जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए कि यार वो कहना कुछ और चाह रहा था। अच्छा, ये भी होता वैसे कम्युनिकेशन की वजह से, ये अगर आपका और कम्युनिकेशन में भी थर्ड पर्सन कम्युनिकेशन, कि आपने किसी को कहा कि भाई तू इसे समझा दे। अब वो मैं आपको ये बड़े पते की बात बता रहा हूँ कि अक्सर लड़कों का अपना दिल होता है और उनका दिल होता है यार ये क्यों है इसके साथ भाई, तो वो क्या करते हैं, वो अंदर से जाके तीलियां लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है उससे कि उसके दिल में और बात आ रही थी, वो उससे आके कुछ और बोलता है, ऐसे आके कुछ और बोलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कैसे डील किया जाए और थर्ड पर्सन को कंट्रोल कैसे किया जाए, या उसे बताना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, थर्ड पर्सन का मैं पहले ही वो उसको एक्सक्लूड कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर वैसे तो बहुत कम होता है कि मतलब कोई आपको इतना ट्रस्टवर्दी बंदा मिले, या मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप मेरे ख्याल से आप दोनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तीसरा बंदा जितना भी लॉयल हो, उसका अपना दिल ना भी हो, लेकिन फिर भी उसको ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा मशवरा दे या वो आपकी कंडीशन को सही समझे। तो मुझे नहीं लगता कि रिलाई करना चाहिए तीसरे बंदे पे। और मैं बड़ा बिलीव करती हूँ कि ये जो चीज़ है, अब शादी जो दो लोगों की हो जाती है तो वो तो शादी हो जाती है, जो रिलेशनशिप है वो प्राइवेट रखना चाहिए। इवन जो शादी भी है उसके मैटर्स प्राइवेट रखने चाहिए। मतलब आपको पता है कि ज़ाहिर है उसकी दोनों की शादी हुई है, दोनों साथ हैं, लेकिन आपके जो मेरे ख्याल से जो अंदर के मामलात हैं ना, आपको प्राइवेट रखने चाहिए। आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप दिखाएं, ठीक है, सोशल मीडिया पे सारा कि अच्छा चल रहा है सारा कुछ, लेकिन प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज़ को ना बताएं सबको कि हमारे क्या मसले चल रहे हैं, कि हमारे मसले चल रहे हैं या ये वो, तो प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से इसमें वही कम्युनिकेशन की बात है। और पहली बात, आपकी ट्रस्ट होगा तो आपको पता होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, आपका वो एक शक का एलिमेंट डेवलप नहीं होगा। तो ट्रस्ट, अगर वही बात है कि पहली चीज़ ट्रस्ट थी कि अगर आपको ट्रस्ट है उस बंदे पे कि ये इधर उधर नहीं होगा तो ही आप उसके साथ जाएं, वरना अगर आप वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उसके साथ ना रखें आप। तो ट्रस्ट जब आपको होगा तो आपको ये तो पता होगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी, इसने धोखा नहीं मुझे दिया होगा। तो जब ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो फिर दूसरी चीज़ आती है कम्युनिकेशन। फिर आप वो थोड़ा, जब मैंने जैसे कहा कि ज़रा वो दिमाग दोनों के ठंडे हो जाएं तो फिर आप कहें लेट्स टॉक इट आउट, और फिर आप उसको कम्युनिकेट करें और इवेंचुअली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। आपकी इस बात पे मुझे एक कहानी याद आ गई। तो एक दफ़ा एक लड़का और एक लड़की एक रेलवे जंक्शन पे बैठे होते हैं। तो जो लड़की होती है वो, उसके पास एक बिस्किट का पैकेट होता है, तो वो उसने अपने बैग में डाला हुआ होता है। तो अब जो है वो वहाँ पर बैठी होती है, तो साथ ही ऊपर से एक लड़का आ जाता है। अब ये उठती है और जाके जो है पानी लेने चली जाती है वहीं पर कोई। अब पानी लेने जाती है तो जैसे ही वो वापस मुड़ती है तो वो देखती है कि लड़का जो है उसको बिस्किट खा रहा है। उसे बड़ा गुस्सा आता है। तो अब वो जैसे ही पास आग खड़ी होती है ना, उसे मैं आप इमेजिन कर रही होंगी सिनेरियो सारा। अब जैसे ही गुस्से में उसके पास आग खड़ी होती है तो लड़का आगे से यूँ करता है कि आप भी खाएं, मैं भी खा रहा हूँ। तो वो अब पैसे जो खर्चे होते हैं उसने, तो वो ले लेती है, बिस्किट ले लेती है। अब वो भी पास बैठ के खा रही है, वो भी एक खा रहा है। अब जब प्लेट में आखिरी समोसा रह जाए या फिर शॉपर में आखिरी बिस्किट रह जाए ना, तो बड़ी जंग होती है उस पर। तो क्या होता है कि अब आखिरी बिस्किट रह जाता है, तो वो भी उसकी तरफ देख रही है, आखिरी बिस्किट की तरफ। लड़का भी देख रहा है। अब वो जो है लड़का बिस्किट उठाता है, बड़ा तहजीब वाला होता है। तो वो बिस्किट आधा तोड़ता है, आधा उसे देता है, आधा खुद खा लेता है। लड़की को गुस्सा तो आया होता है, लेकिन बात ये है भाई, जब आपके पैसे लगे हों तो आप नहीं करते इस तरह, भूख लगी हुई हो तो वो खा लेते हैं बिस्किट। तो लेकिन वो लड़का फिर साथ ही उठ के चला जाता है। अब उसे गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन जो है ना, थोड़ा सा जब गुस्सा ठंडा होता है तो वो कहती है यार मैं बाल छल सेट करूँ, उसने क्या मेरा जो है ना दिमाग ख़राब कर दी। जैसे ही वो बैग खोलती है तो वो देखती है कि जो बिस्किट का पैकेट होता है वो उसके बैग में ही पड़ा होता है। तो वो जो बिस्किट थे वो अपने बिस्किटों से खिला रहा था। तो तब उसे पता चलता है कि यार ये तो मेरे साथ नेकी कर रहा था। तो बाज़ औक़ात अगला इंसान हमें जो कहना चाह रहा होता है, जो समझाना चाह रहा होता है, वो उसके हिसाब से ठीक होता है, आपके हिसाब से गलत होता है, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस से बात कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि अगले को आपकी बात समझ भी आ जाए, और मैंने कहा कि अगला सुन भी सके, और इसमें इतनी गुंजाइश हो कि वो ये सुन सके कि यार मैं भी गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप यहाँ आई और मैंने बहुत कुछ सीखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं सीखता रहता हूँ। बाकी आप स्टोरीज़ वगैरह लगाती रहती हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है और मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे नहीं, वैसे अभी पता चला इतना फ़ायदा होता है। वो ज़रूर आप कंटिन्यू करें, और थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं हूँ मलिक अनीस अहमद, आप सुन रहे हैं उम्मीद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।